बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। क्लास 9th के मैथ के कोर्स में हमने चैप्टर नंबर 3 को लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था, उसकी रिव्यू एक्सरसाइज के साथ। और आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नाम देखिए, हमारे पास है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। आपने इसके फैक्टराइज करना है, इसके अंदर इसमें अलजेब्रिक फार्मूलाज यूज़ करने हैं और उसकी मदद से हमने डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके जी, को चैप्टर का आगाज़ करते हैं। मैं आपको चंद एक चीज़ें समझा देती हूँ, उसके मुताबिक आपने अपने चैप्टर को याद रखना है। देखें चैप्टर में क्या है, फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। आपके पास एक्सरसाइज में हर क्वेश्चन के साथ लिखा होगा फैक्टराइजेशन, ठीक है। आपने 3 स्टेप को लाजमी याद रखना है और उसके बाद और भी डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, लेकिन जो बेसिक स्टेप हैं, जैसे आपको उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना आ जाएगा, वो आपके पास क्या है। सबसे पहले स्टेप है कॉमन फैक्टर्स। आपने चेक करना है जो भी क्वेश्चन है, क्या उसमें से कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं कि जो कॉमन निकल रही हो। आपने सबसे पहले क्या कर देना है, कॉमन निकाल लेना है। कॉमन निकालने के बाद आपने चेक करना है कि जो आपके पास जो वैल्यू है वो किसी चीज़ का फार्मूला तो नहीं बन रही। जैसे हमने फार्मूलाज पढ़ के आए हैं, ए प्लस बी वाला हमने फार्मूला पढ़ा है। देखें ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम पढ़ के आए, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर था। इसी तरह से हमने माइनस का फार्मूला पढ़ा, जिसमें ए स्क्वायर माइनस 2ab और बी का स्क्वायर हम पढ़ के। क्या इनमें से कोई ऐसे वैल्यू तो नहीं है जो कि हमारे पास कोई फार्मूला बन रहा हो। ओके, अगर ये दोनों काम नहीं हो रहे या दोनों में से एक काम होता है, जैसे कॉमन फैक्टर निकल आते हैं, तो बाकी जो बच जाने वाली रकम है उसको आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। उसको हमने सॉल्व करना है ट्राइनोमियल फैक्टराइज से। फैक्टराइज करना है आपने उसको, इसके क्या बना लेने हैं, आपने उसके फैक्टर्स बना लेने हैं। ये आपने क्लास 8th में भी पढ़ा है हमने, और अब हम क्लास 9th में भी पढ़ेंगे। ओके जी, बाकायदा यूनिट का आगाज़ करते हैं। यूनिट का नाम है 4.1। हमारे पास यूनिट है और उसमें पहला क्वेश्चन है। आपने क्वेश्चन को क्या कर देना है, फैक्टराइज कर देना है बाय कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर के जरिए से आपने अपनी एक्सरसाइज को फैक्टराइज कर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हमारे पास दिया हुआ है 6x + 12। 6 और 12 देखें आपके पास क्या चीज़ है। 6 और 12 में से हमारे पास 6 और 12 दोनों 6 के टेबल में आते हैं, तो 6 = x प्लस 6 हमारा कॉमन आ जाएगा और हमने जो बाकी बच जाने वाली रकम है वो क्या हो जाएगी। इसने अपना 6 बाहर दिया तो अंदर क्या रह गया, x। इसने 6 के टेबल के ऊपर डिवाइड होना है, 6 2 = 12। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। इसी तरह से और भी हमारे कॉमन फैक्टर्स के क्वेश्चन हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहते हैं 15y² + 20y। अब इसमें से पहले आपने किसको चेक करना है, नंबर को चेक करना है कि क्या जो भी हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, क्या वो हमारे पास नंबर जो हैं उसके कॉमन आते हैं। तो नंबर को पहले चेक करना है। 15 और 20, 15 और 20 कौन सी टेबल के ऊपर जाते हैं, 15 और 20 हमारे पास 5 के टेबल में आ रहे हैं। एक तो हमने 5 कॉमन ले लिया। दूसरा y एंड y, जब भी आपने कॉमन फैक्टर लेना है तो आपने लोएस्ट पावर वाली वैल्यू को कॉमन लेना है। जैसे y2 एंड y1, तो y1 कॉमन आएगा, y1 कॉमन आ गया। बाकी क्या रह गया, 5 कितने हमारे पास 15 होता है, 5 3 = 15 होता है। y2 था, 2 में से एक y चला गया, बाकी कितने y रह गए, एक y। 5 4 = 20 और एक y था वो उसका बाहर चला गया। तो ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। ओके जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, -12x² - 3x। ऑल राइट, अब सबसे पहले तो देखिए दोनों से हमारा माइनस कॉमन आ रहा है, एक हमने निकाल लिया कॉमन माइनस। 12 एंड 3, तो 12 हमारा कौन सी टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। 3 हमारा कॉमन आ गया। x की पावर कितनी है, 2। एक x हमने बाहर ले लिया, एक x रह गया। अब देखें माइनस बाहर आ गया, अंदर साइन क्या हो गया, प्लस का। 3 4 = 12। फिर x की पावर 2 है तो एक x बाहर आ जाएगा, एक x अंदर आ जाएगा, ये हो गया एक। फिर माइनस था वो क्या हो गया, प्लस। 3 बाहर चला गया, x बाहर चला गया, ये दोनों वैल्यूज बाहर चलेगी तो पीछे क्या रह जाता है, पीछे रह जाता है 1। आपने 0 नहीं लिखना बल्कि उसकी जगह पर क्या लिखना है, 1। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है
4a² b प्लस 8ab का स्क्वायर। अब इसमें से देखें कौन सी वैल्यू हमारे पास सबसे पहले सोल्यूशन के लिए कौन सी कॉमन आ रही है। तो पहले एक तो नंबर आ रहा है 4, ठीक हो गया। 4 और 8 4 के टेबल में आते हैं। ए का स्क्वायर, और मैंने अभी आपको कहा कि आपने वो पावर बाहर निकालनी है जो लोएस्ट हो। ए के पास एक 2 है और एक 1 है, तो लोएस्ट कौन सी हो गई, 1 हो गई। बी की इसी तरह देखें, बी की पावर 1 है, बी की पावर 2 है, तो बी की पावर कितनी हो गई, 1, ये रह गया बाकी। फिर 4 हमारा कॉमन, ए की पावर 2 थी, एक बाहर चलेगी और बाकी कितनी रह गई, 1। फिर बी एक ही था, वो एक बाहर निकल गया, बाकी कुछ भी नहीं रह गया हमारे पास। प्लस 4 2 जार 8, ए 1 बाहर चला गया, बी की पावर 2 है, एक बी बाहर चला गया, एक बी अंदर रह गया। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। अभी तक हम 2 वैल्यूज वाला कर रहे थे, अब हम लोग 3 वैल्यूज वाला करेंगे। सॉरी, एक्स स्क्वायर है प्लस ऑफ 2x, ये एक्स स्क्वायर है हमारे पास। अब यहां से देखें सॉल्यूशन में नंबर पहले चेक कर लेते हैं। नंबर इसके पास कोई एक नंबर है, इसके पास 3 है, इसके पास 2 है। नंबर तो कोई चीज तीनों में एक जैसा है ही नहीं। फिर x, एक्स स्क्वायर x, तीनों के पास x है, तो x की लोएस्ट पावर बाहर निकालेंगे, वो होगी x। y, इस सिर्फ इसके पास y है, बाकी दोनों के पास y नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमारा x कॉमन आ गया। x हमारा कॉमन निकला है, तो बाकी क्या रह गया, y इंटू 3, 2x थे, एक x बाहर चला गया, एक x अंदर रह गया, प्लस 2x एक ही था, वो बाहर चला गया और बाकी खुद 2 रह गया। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 9ab का स्क्वायर प्लस 15ab। देखें, अब फिर से पहले हमने क्या, मैंने कहा आपने क्या चेक करना है, आपने नंबर चेक करना है। 3 9 15 कौन सी टेबल पे आते हैं भाई, 3 के टेबल में। a की पावर 2, a की पावर 1, a की पावर 1, तो a की पावर कौन सी कॉमन निकलेगी, लोएस्ट वाली। b की पावर 2 1, b की पावर 2, b की पावर 1, तो लोएस्ट वाली b की पावर निकलेगी। ये हमारा हो गया कॉमन। अच्छा, अब कॉमन निकालने के बाद पहली रकम के पास क्या बच गया, 3 बाहर चला गया, a की पावर 2 थी, एक ए बाहर चला गया, तो कितने a रह गए, 1। b की पावर 1 थी, वो 1 रह गई। 3 3 3 आर 9। इसी तरह a हमारा 1 था, वो बाहर निकल गया, b की पावर 2 थी, एक b बाहर चला गया और एक b अंदर रह गया, प्लस 3 5 आर 15, एक a था, वो बाहर चला गया, एक b था, वो भी बाहर चला गया। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।